एक पाकिस्तानी आतंकवादी जिसे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के कर्नल भारतीय सैनिकों पर फिदायिन हमला करने के लिए 30,000 पाकिस्तानी रुपए और 5 बंदूक देता है, जब वह राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो इंडियन आर्मी के जवानों की गोली उसके पैर और कंधे पर लग जाती है। उसके बाकी साथी वहां से फरार हो जाते हैं। गोली लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी के इस आतंकवादी के लाश को इसके परिवार को सौंपने के लिए संपर्क करती है। पाकिस्तानी आर्मी इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने वाले अपने देश के नागरिकों के लाश लेने से साफ मना कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इसने इस आतंकवादी को अपने देश का नागरिक मान लिया, हम आपको बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे जिस भारतीय सेना पर फिदायिन हमला करने यह आतंकी आया हुआ था, उसी भारतीय सेना ने उसे जिंदा रखने के लिए क्या क्या जतन किए, कैसे एक बार पहले भी यह आतंकी भारत में पकड़ा गया था और फिर यह पाकिस्तान कैसे पहुंच गया और वहां से फिर भारत हमला करने दोबारा कैसे आया, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हर दूसरे दिन आप न्यूज में देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर में सीमा पर घुसपैठ करते हुए 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को इंडियन आर्मी के जवानों ने मार गिराया है। किस देश के आतंकी भारत में घुसने का प्रयास करते हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। पाकिस्तान किसी भी हाल में नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे, लेकिन उसके इस मंसूबे को हर बार भारतीय सेना के जवान विफल कर देते हैं। जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में मारे जाते थे, उसके लाश को पाकिस्तान भेजने के लिए हर बार इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से संपर्क करती थी, लेकिन हर बार पाकिस्तान की तरफ से इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया जाता था और मजबूरन भारत में ही इनके शवों को भारतीय आर्मी को दफनाना पड़ता था। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा से संबंध रखने वाले एक आतंकी जिसका नाम तबारक हुसैन था, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर कोटली के सब्जकोट गांव का रहने वाला था, उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कर्नल जिसका नाम यूनुस चौधरी है, उसने तबारक और उसके साथियों को एलओसी पार करके भारतीय सैनिकों पर फिदायिन हमला करने के लिए 30,000 पाकिस्तानी रुपए और 5 अत्याधुनिक हथियार दिए थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कर्नल ने इन्हें साफ साफ निर्देश दिया था कि तुम्हें उसी पोस्ट पर हमला करना है जहां पर बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी के जवान तैनात होते हैं, इसीलिए तुम्हें इतने पैसे दिए जा रहे हैं। तबारक लश्कर-ए-तोयबा का सबसे तेज तर्रार और ट्रेंड आतंकी था। अपने 5 साथियों के साथ तबारक राजौरी के नौशेरा सेक्टर स्थित एलओसी से भारत में घुसने का प्रयास करने लगा। सबसे पहले तबारक ही अंदर घुसा। तबारक जैसे ही अंदर घुसा, चुस्त दुरुस्त इंडियन आर्मी के जवान ने उस पर गोली चला दी, जो उसके कांधे और पैर पे लगा, जिस कारण से वो भारत के सीमा के अंदर ही गिर पड़ा। गोलीबारी की आवाज सुनकर उसके 4 साथी वहां से भाग निकले। सुरक्षा बलों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। जिस भारतीय सैनिक की जान लेने उसे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के कर्नल ने उसे भारत भेजा था, उसी भारतीय सैनिकों ने उसकी जान बचाने के लिए 3 यूनिट ब्लड भी डोनेट किए। पूछताछ के दौरान तबारक ने भारतीय पोस्ट पर हमले की साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि उसके साथ 4 और ट्रेंड आतंकी भेजे गए थे, जिन्हें इंडियन आर्मी पर हमले करने का ऑर्डर मिला था। 21 अगस्त को उसे गोली लगी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीते शनिवार यानी 3 सितंबर को राजौरी के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से तबारक हुसैन की मृत्यु हो गई। रविवार को पोस्टमार्टम सहित सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में आर्मी से इसके लाश को परिवार को सौंपने के लिए संपर्क किया। सेना के उच्च अधिकारी ने बताया कि तबारक हुसैन की मौत के 2 दिन बाद उसका सबूत पाकिस्तान को सौंपा गया। सोमवार को भारतीय सेना ने पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के एक चौराहे पर पुलिस और सिविल अधिकारियों की मौजूदगी में इस पाकिस्तानी आतंकवादी की लाश को पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दिया। यह पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने किसी आतंकी को अपने देश का माना है। इससे पहले हजारों आतंकी जो पाकिस्तान से भारत में हमला करने के प्रयास में मारे गए थे, उन सबों को पाकिस्तान अपना नागरिक मानने से इनकार करता रहा है। यह घटना अपने आप में हैरान करने वाला है। जिस तबारक हुसैन से पहले हजारों पाकिस्तानी आतंकी जिन्हें इंडियन आर्मी के जवानों ने मौत का घाट उतार दिया था, उन्हें पाकिस्तान हमेशा ही अपने नागरिक मानने से इनकार करता रहा, लेकिन इस तबारक हुसैन को उन्होंने अपने देश का नागरिक माना। पिछले 20 सालों में यह पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर में मारे गए किसी सीमा पार के आतंकी को पाकिस्तान ने अपना माना है।
इसी तवारक हुसैन को भारतीय सेना ने 2016 में भी इसी राजौरी इलाके से गिरफ्तार किया था। तब तवारक अपने भाई हारून अली के साथ आतंकी हमला करने आया था, लेकिन तब भारतीय सेना ने उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था। 1 साल जेल में बिताने के बाद भारतीय सेना ने मानवीयता के आधार पर उसे पाकिस्तान 2017 में भेज दिया, ताकि अब यह आदमी सुधर जाए, कुछ अच्छा काम करे, अपने घर परिवार का ख्याल रखे। लेकिन कहा जाता है कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह का यह आतंकी तवारक हुसैन भी था। एक बार भारतीय सेना ने इस पर रहम दिखाते हुए पाकिस्तान को सौंपा था, लेकिन दूसरी बार यह मरने के लिए फिर से भारत आ गया। पिछले 20 सालों से जिस देश ने एक भी आतंकी को अपना नहीं माना, वैसे में तवारक को अपने देश का नागरिक मानना पाकिस्तान की कोई साजिश भी हो सकती है। आप पाकिस्तान के इस निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।